Hello students, a very important video especially for 11th standard students and also for those all the students जिनको एक नॉर्मल जर्नल एंट्री या लेजर पोस्टिंग पास करने में भी तकलीफ होती है। उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करना है, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। बेसिकली द फंडामेंटल इज कि बिकॉज के उनको जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग नहीं आती है, उनको फाइनल अकाउंट्स भी समझ में नहीं आता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। तो इन सबका फंडामेंटल यही है कि हाउ डू यू कंट्रोल, हाउ डू यू मैनेज योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हाउ डू यू पास जर्नल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन रूल्स। बेसिकली यही बात हुई कि हम गोल्डन रूल्स को कितना समझते। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसीलिए गोल्डन रूल्स समझ नहीं पाते बिकॉज उनको यही समझ में नहीं आता कि अकाउंट्स में रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल में क्या क्या डिफरेंसेस है। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल के ऊपर डिस्कशन करेगा। ये देखने की कोशिश करेगा, ये समझाने की कोशिश करेगा कि रियल अकाउंट्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज के अकाउंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, ब्रॉडली स्पीकिंग अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में या उनके टाइप्स के बारे में, तो अकाउंट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक रहता है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरे जो रहते हैं वो है इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो एक एक करके देख लेते हैं टाइप्स। कुछ लोग इसे क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट्स एंड द अदर वन impersonal अकाउंट्स, ठीक है। तो पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। व्हेन आई से पर्सनल अकाउंट, तो यहां पर्सन या पर्सन से रिलेटेड कोई ऐसा अकाउंट जो उस पर्सन को रिफर करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसा कोई अकाउंट जो उस पर्सन के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो सारे अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट में आते हैं। से फॉर एग्जांपल आप और मैं, मिस्टर ए, मिस्टर बीस, तो ये सारे लोग पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है। तो यहाँ पर्सन के रिलेटेड बात होती है, यहाँ पर्सन की बात होती है, इंडिविजुअल्स की बात होती है। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जो वो उस इंडिविजुअल के बारे में कुछ बता रहा है या उस इंडिविजुअल को डायरेक्टली रिफर कर रहा है, तो वो सारे पर्सनल अकाउंट्स के कैटेगरीज में आते हैं या उसका टाइप है। से फॉर एग्जांपल यहां मैं पहला लिख देता हूं, एनी इंडिविजुअल्स अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया मिस्टर ए, मिस्टर बी, आप और मैं, हम सब इंडिविजुअल्स हैं। वी आर पीपल, ह्यूमन बीइंग, पर्सन, तो वो पर्सनल अकाउंट्स में आ गए। दूसरा एक रहता है, वो रहता है ऑल द बिजनेसेस। व्हेन आई से बिजनेसेस, तो आप अपने घर के बाहर नॉर्मली एक रोड पे भी चलते हो तो दुनिया भर की दुकानें दिखाई देगी, वो सारे बिजनेस ही तो है, वो सारे पर्सनल अकाउंट है। कोई भी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, वो सारे पर्सनल अकाउंट है। जैसे कि रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट। टाटा मोटर्स, अगेन अ पर्सनल अकाउंट। वॉलमार्ट, अगेन अ पर्सनल, ये सारे बिजनेसेस के नाम है, कंपनीज के नाम है। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जो उस कंपनी के नाम से है, वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मैं एक लेजर अकाउंट ओपन कर सकता हूं, रिलायंस कंपनीज अकाउंट, टाटा मोटर्स अकाउंट, तो ये सारे बिजनेसेस है। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जो बिजनेस को डायरेक्टली रिफर कर रहा है, वो पर्सनल अकाउंट है। व्हेन आई से बिजनेस, तो बाय डिफॉल्ट बैंक्स भी आ जाते हैं। अब चाहे जो बैंक्स के नाम ले लो, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, एचएसबीसी, यूनियन बैंक, कोई भी बैंक एक्स वाई जेड, अब कोई भी बैंक का नाम ले लीजिए, वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि बैंकर्स भी बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ही करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में तीन सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स हमने देखी, इंडिविजुअल्स, यू एंड मी, एनी टाइप ऑफ बिग स्मॉल मीडियम स्केल बिजनेस, कोई भी बिजनेस, एक्स वाई जेड बिजनेस, और कोई भी बैंक, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में। इससे नीचे अब मैं जो डिस्कशन करूंगा
वो या तो इन तीनों को डायरेक्टली रेफर करेगा या घुमा फिरा के इन्हीं की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो वो अकाउंट्स भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा आफ्टर बैंक पॉइंट नंबर 4 से, वो घुमा फिरा के इन्हीं तीन अकाउंट्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, यानी इन्हीं तीन अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी, से फॉर एग्जांपल अभी यहां मैं लिख रहा हूं कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। स्टूडेंट्स, व्हेन यू से कैपिटल, व्हेन यू से ड्रॉइंग्स, कैपिटल का मीनिंग क्या है? दैट द ओनर ऑफ द बिजनेस इज इन्वेस्टिंग सम मनी इनटू द बिजनेस। बराबर है, ओनर ने पैसा लाया। व्हेन यू से ड्रॉइंग्स, द सेम ओनर इज टेकिंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, या तो इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। मतलब ओनर इज टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो ओनर पैसा ले गया वापस, यही बात हुई। तो व्हेन यू से कैपिटल, व्हेन यू से ड्रॉइंग्स, आप बेसिकली उस ओनर को पॉइंट आउट करो, उस ओनर को रिप्रेजेंट करते हो। किसी भी बिजनेस में बिजनेस अपने खुद के ओनर का नाम नहीं लिखता। इंस्टेड ऑफ दैट बिजनेस दो अकाउंट को यूज करता है जब भी वो ओनर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगा, जैसे कि कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर ओनर पैसा लेकर आता है बिजनेस के पास तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल। वही ओनर जब पैसा वापस लेकर जाता है तो हम उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। मतलब कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये दोनों का दोनों ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओनर कैन बी इंडिविजुअल, ओनर कैन बी अदर बिजनेसेस। बराबर है। तो जब ऊपर के दो पर्सनल अकाउंट है तो कैपिटल और ड्रॉइंग्स भी कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल अकाउंट हो गए। इसके बाद आते हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स। डेटर्स का मतलब दोज पीपल, दोज कस्टमर जिससे पैसा वसूल करना बाकी है, रिकवर करना बाकी है। क्रेडिटर्स का मतलब दोज पीपल, दोज बिजनेसेस जिसको, या दो सप्लायर्स जिनको हम पैसा पे करेंगे, हमें पे करना बाकी है। फॉर अस द मनी इज पेएबल एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट। बराबर है। तो डेटर मतलब वो लोग जहां से पैसा वसूल करना है, और क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनको हम पैसा पे करेंगे इन फ्यूचर। तो कस्टमर्स, या वो कस्टमर्स जिनको मैंने उधारी पे गुड्स बेचा है, दे आर आल्सो माय डेटर्स। या उन लोगों को जिन्होंने मैंने छोटी मोटी उधारी दे रखी है, शायद वो मेरे कस्टमर है भी या नहीं वो बात की बात है, लेकिन मैंने उधारी दे रखी है उनको, तो वो भी मेरे डेटर्स है। तो ऐसे जो छोटे मोटे डेटर्स या कस्टमर्स है, दे कैन बी एन इंडिविजुअल और अदर बिजनेसेस। तो अगर वो दो पर्सनल अकाउंट है तो डेटर्स भी मेरे पर्सनल अकाउंट हो गए। अब क्रेडिटर्स का बात करें, क्रेडिटर्स बेसिकली वो लोग हैं जिनको हम पैसा पे करेंगे इन फ्यूचर। दे कैन बी अवर सप्लायर्स, जहां मैंने उधारी पे माल खरीदा है, गुड्स खरीदा हुआ है, या कोई छोटा मोटा लेंडर है जहां से मैंने पैसे लिए उधारी पे। दोज ऑल पीपल आर माय क्रेडिटर्स। व्हेन आई से पीपल और दोज ऑल बिजनेसेस आर माय क्रेडिटर्स, तो इंडिविजुअल बिजनेसेस, बैंकर्स, वो भी वहां आ गए। तो क्रेडिटर्स, डेटर्स फिर से इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये तीन पर्सनल अकाउंट है तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में आते हैं। इसके बाद आउटस्टैंडिंग्स, जिनको हम पेबल्स करके भी बोलते हैं, या एक्रूड, जिनको हम रिसीवेबल्स करके भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन आई से आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ पेमेंट करना बाकी है फॉर द बिजनेस, फॉर आवर बिजनेस कुछ ना कुछ पेमेंट करना बाकी है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, हमने पिछले महीने की अगर सैलरी उन्हें पे नहीं की, तो फॉर द बिजनेस, फॉर अस, सैलरी इज पेएबल, मतलब आउटस्टैंडिंग है, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब सैलरी पे करना बाकी है। अच्छा, किसको पे करना बाकी है? एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज मतलब इंडिविजुअल्स। या किसी बिजनेस का बिल चुकाना बाकी है। किसका बिल चुकाना बाकी है? बिजनेसेस का। तो आउटस्टैंडिंग और पेएबल्स बेसिकली घुमा के फिर से इंडिविजुअल, बिजनेसेस और बैंकर्स। मैंने बैंकर्स का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, लोन का इंस्टॉलमेंट, तो अगेन दैट इंस्टॉलमेंट इज पेएबल। तो ये आउटस्टैंडिंग, पेएबल अगेन घुमा फिरा के किसके पास जा रहा है? वही उन्हीं तीन को पॉइंट आउट कर रहा है, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड बैंकर्स। तो जब ये तीन पर्सनल अकाउंट है तो आउटस्टैंडिंग और पेएबल्स भी तो उन्हें पॉइंट आउट कर रहे हैं।
तो बाय डिफॉल्ट ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। व्हेन यू से एक्रूड या रिसीवेबल, मैंने अब अभी सपोज मैंने एक कस्टमर को सर्विस दी एंड मुझे पैसा मिलना बाकी है, कस्टमर ने कहा कि 2 हफ्ते में पैसा पे कर देगा, तो फॉर द बिजनेस मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज रिसीवेबल। रिसीवेबल किससे रिसीव करना बाकी है? कस्टमर से रिसीव करना बाकी है। कस्टमर कौन है? इंडिविजुअल्स है। वैसे हमने किसी और बिजनेसेस में सर्विसेज दी, तो उस बिजनेस ने हमारा बिल का पेमेंट नहीं किया, तो हमें पैसा लेना बाकी है, वसूल करना बाकी है, रिसीव करना बाकी है, उसे हम कहते हैं एक्रूड। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग इज स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर पेबल्स या एक्सपेंसेस के लिए। आउटस्टैंडिंग कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर रिसीवेबल्स। आप आने वाले ईयर्स में देखोगे इस चीज के बारे में। बट आउटस्टैंडिंग इज बेटर वर्ड फॉर एक्सपेंसेस, दैट इज पेबल्स, एंड एक्रूड इज बेटर वर्ड फॉर रिसीवेबल्स, मतलब इनकम्स। ठीक है, तो अगर कहां से पैसा वसूल करना बाकी है, किसी बिजनेस से पैसा वसूल करना बाकी है, किसी कस्टमर से पैसा वसूल करना बाकी है, तो उसे हम कहते हैं एक्रूड या रिसीवेबल्स। एंड ऑल दोज बिजनेस, ऑल दोज कस्टमर्स, इंडिविजुअल्स, ये सारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते। तो एक्रूड और रिसीवेबल भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ गए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, आई सेड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आई सेड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये सारी चीजें आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है टू अ सर्टेन पर्सन, टू अ सर्टेन इंडिविजुअल, टू अ सर्टेन बिजनेस, तो वो पर्सनल अकाउंट है। एंड हेंस आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सेट्रा, ये भी पर्सनल अकाउंट हो गए। रिसीवेबल्स का बात करें तो कमीशन रिसीवेबल, पैसा मिलना बाकी है, मिला नहीं है। अच्छा, किससे मिलना बाकी है? मे बी फ्रॉम द अदर बिजनेस, मे बी फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स, तो वो पर्सनल अकाउंट है। तो एक्रूड रिसीवेबल या कमीशन रिसीवेबल, ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद एडवांस गिवन या एडवांस पेड, जिसको हम प्री पेड बोलते हैं। प्री मतलब एडवांस। ठीक है, तो एडवांस में पेमेंट किया। वैसे ही एडवांस रिसीव्ड, एडवांस में पैसा रिसीव किया, जिसको हम प्री रिसीव्ड भी कहते हैं। तो वन बाय वन करके देख लेते हैं। व्हेन आई सेड एडवांस पेड, जैसे कि मैंने अपने रूम को मुझे कलर करवाना था, तो मैंने एक पेंटर को बुलाया और उसे कहा कि कलर करवा दो। उसने कहा 65,000 का खर्चा होगा। मैंने बोला ठीक है। उसने बोला सर 25,000 आप एडवांस दे दीजिए। मैंने बोला फाइन। और मैंने उसे 25,000 एडवांस दे दिया। क्या मुझे सर्विसेज मिला? अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मैंने एडवांस तो दे दिया उससे। अच्छा, मैंने एडवांस दिया, एडवांस गिवन, प्री पेड। किसे एडवांस दिया? टू दैट पेंटर, जो इस रूम को कलर करेगा, पेंट करेगा बेसिकली। तो वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, या अगर मैंने किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो बिजनेसेस भी हो सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं एडवांसेस गिवन। जैसे कि मेरा एक एम्प्लॉय, उसे कुछ तकलीफ थी फाइनेंशियल, तो उसने कहा कि सर एडवांस में 2 महीने की सैलरी चाहिए। तो मैंने ऑन सर्टन कंडीशंस मैंने 2 महीने की सैलरी दे दी। तो सैलरी पेड इन एडवांस अकाउंट, ये सैलरी मैंने किसे एडवांस में पे की? टू दी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज अगेन एन इंडिविजुअल। तो सैलरी पेड इन एडवांस या प्री पेड सैलरी, ये जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयज, बिजनेसेस, ये सारे पर्सनल अकाउंट के पार्ट है। तो एडवांस गिवन या प्री पेड सैलरीज, प्री पेड रेंट, कभी कभी भाड़ा भी हम एडवांस में पे कर लेते हैं अगर हमारा प्रीमाइसेस भाड़े पे है तो ऐसी सारी चीजें जो एडवांस में हम पे करते हैं, ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे करते हैं, उनके नाम का अकाउंट बनता है। जैसे कि 2 एग्जांपल दिया, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, या एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट। तो ये जो एडवांस हम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को पे करते हैं, जो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, तो एडवांस गिवन या प्रीपेड अकाउंट भी बाय डिफॉल्ट उन्हीं को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब ये भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में आ गए। एडवांस रिसीव्ड, जैसे कि हम अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बड़ा सा प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उस बंदे ने बोला कि
कितने का बिल बन रहा है, हमने कहा कि सर 2 लाख का बिल बनेगा, लेकिन आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा 50,000 रुपीज। तो मैंने एडवांस में पैसे लिए, आई हैव रिसीव्ड मनी इन एडवांस, एंड सिंस आई हैव रिसीव्ड मनी इन एडवांस फ्रॉम दैट बिजनेस, जो एक अगेन पर्सनल अकाउंट है, और फ्रॉम दैट इंडिविजुअल जो अगेन ये पर्सनल अकाउंट है, तो ये जो एडवांस उस पर्सनल अकाउंट के पास से मेरे पास आया, ये एडवांस भी उसी बंदे, उसी बिजनेस, उसी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगेन एडवांस रिसीव्ड या प्री रिसीव्ड भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में आ जाता है, बराबर है। तो एडवांस गिवन या प्रीपेड, एडवांस रिसीव्ड या प्री रिसीव्ड भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में गिने जाएंगे। इसमें एक लास्ट पार्ट आता है, लोन गिवन एंड लोन टेकन। या तो हम लोन रिसीव करते हैं, किन लोगों के पास से हम लोन ले सकते हैं, या लोन देते हैं, किन लोगों को हम लोन दे सकते हैं। अगर इसके बारे में समझ में आ जाए तो लोन भी समझ में आ जाएगा अपने को। पहले लोन गिवन का बात करते हैं, हम किन लोगों को लोन दे सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को छोटा मोटा लोन दे सकते हैं, किसी बिजनेस को एक छोटा मोटा लोन दे सकते हैं, तो वो तो हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में आ गए। तो ये लोन अकाउंट उसी पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लोन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट गिना जाएगा। किन लोगों से हम लोन ले सकते हैं, किसी इंडिविजुअल से एक लोन ले सकते हैं जो एक बड़ा फाइनेंसर है, किसी बिजनेस से लोन ले सकते हैं, बैंकर्स से लोन ले सकते हैं हम। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट हो गए। तो लोन टेकन भी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी उन्हीं पर्सनल अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लोन टेकन भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में आ गए। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें जो ये इंडिविजुअल्स है, ये है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जो बिजनेसेस एंड बैंकर्स है, इन्हें हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब दोज बिजनेसेस बेसिकली जो एज अ पर्सन एक्ट, जैसे रिलायंस कंपनी का खुद का एक सील रहता है। अभी कंपनी तो साइन नहीं कर सकती, कंपनी का ऑफिसर्स कर सकता है, लेकिन रिलायंस कंपनी का अपना एक सील रहता है, टाटा मोटर्स का अपना एक सील रहता है। सो दे एक्ट एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक्चुअल में वो पर्सन नहीं है, दे आर बिजनेसेस, लेकिन उन्हें भी साइन करना पड़ता है पेपर्स पे, उनका सिग्नेचर चाहिए। तो कंपनी तो साइन नहीं कर सकती, तो कंपनी अपना सील यूज करती है। तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। तो बिजनेसेस आर्टिफिशियल पर्सन, और ये 0.4 से लेके 13 तक ये सब के सब, 0.4 से लेके 13 तक ये सब के सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 और 3 आर्टिफिशियल पर्सन, और नंबर 4 से लेके 13 तक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। Okay, students. Our next discussion is on impersonal accounts. Impersonal accounts दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है रियल अकाउंट्स और दूसरा है नॉमिनल्स अकाउंट। वन बाय वन करके देखते हैं। रियल अकाउंट फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। बेसिकली रियल अकाउंट एसेट्स और प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। वो कोई भी अकाउंट जो कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। जैसे कि मशीनरी अकाउंट, इट्स एन एसेट, फिक्स्ड एसेट फॉर द बिजनेस। फर्नीचर अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट है, इट्स ए फिक्स्ड एसेट फॉर द बिजनेस। कैश अकाउंट,
कैश भी एक प्रॉपर्टी है बिजनेस की, ये भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। देखो, पर्सनल अकाउंट दे रिफर टू ह्यूमन बींग्स और सच अकाउंट जो उस ह्यूमन बींग की तरफ पॉइंट आउट करता है, while real account they refer to fixed asset, certain tangible intangible asset के बारे में बताता है जो either they come into the business or goes out of the business। वो रिसीवर गिवर के बारे में बात नहीं करते। पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं जो कुछ ना कुछ बेनिफिट बिजनेस के पास से रिसीव करते हैं या कुछ ना कुछ बेनिफिट बिजनेस को देते हैं। दे कैन बी रिसीवर एंड गिवर। रियल अकाउंट ऑन दी अदर हैंड दे डील्स विद द प्रॉपर्टीज, एसेट्स के बारे में बताते हैं। तो एसेट्स कैन नॉट बी रिसीवर गिवर, एसेट्स आइदर कम इनटू द बिजनेस और गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो यहां दो कैटेगरीज आगे सब कैटेगरीज दिखाई देती है, tangible and intangible। टैंजिबल बेसिकली वो जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जैसे कि मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, all other fixed assets, cash account, it's a current asset, stock account, ठीक है। intangible के बारे में अगर मैं बात करूं, which you cannot see, which you cannot touch, जैसे कि goodwill, that is reputation of the business, goodwill account, copyrights account, trademark, ठीक है। अगर इसको इजी वर्ड्स में सम अप करना है तो अगर आप ध्यान से देखोगे, या तो यहाँ कोई फिक्स्ड एसेट है या तो कुछ करंट एसेट जैसे कैश और स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर मुझे सम अप करना है एकदम सिंपल वर्ड्स में, तो रियल अकाउंट बेसिकली डील्स विथ ऑल द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। करंट एसेट्स में जैसे कि कैश आ गया, स्टॉक आ गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये भी रियल अकाउंट में आता है, आप किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो ये सारे रियल अकाउंट की कैटेगरीज में आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रियल अकाउंट्स। बेसिकली रियल अकाउंट डील्स विद फिक्स्ड एसेट, कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉमिनल अकाउंट्स, तो बेसिकली हम बात करते हैं उन अकाउंट्स के बारे में जो या तो कुछ खर्चा है, किसी तरह का खर्चा है बिजनेस के लिए, या तो आमदनी है, किसी तरह की इनकम है बिजनेस के लिए, या तो वो किसी तरह का लॉस है या किसी तरह का गेन है। एक एग्जांपल देख लेते, सर्टेन एग्जांपल्स देख लेते, जैसे कि बिजनेस के लिए सैलरी पे करना, सैलरी अकाउंट ये खर्चा है, बराबर है। बिजनेस के लिए रेंट पे करना, रेंट अकाउंट ये भी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट के खर्चे भी एक्सपेंस है, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट हो गया। कुछ इनकम्स की अगर बात करें तो बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव करता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। वैसे ही बिजनेस कमीशन रिसीव्ड करता है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, करेक्ट है। कभी कभी बिजनेस डिस्काउंट अलाउ करता है, ये लॉस हो गया बिजनेस के लिए, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट्स में आएगा। कभी कभी बिजनेस डिस्काउंट रिसीव करता है, और इसमें और भी आते हैं जैसे कि परचेजेस अकाउंट, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, हमने गुड्स को परचेज किया। और सेल्स अकाउंट, इट्स अ गेन फॉर द बिजनेस, हमने गुड्स को बेचा। तो स्टूडेंट हम यहाँ कौन से टाइप, अगर मुझे इसको सम अप करना है, जैसे मैंने रियल अकाउंट को एक 4 लाइन में सम अप कर दिया, वैसे अगर मुझे नॉमिनल के बारे में बात करना है
तो एकदम इजी तरीके से हम इसके बारे में बोल सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, सारे इनकम्स और गेन्स आते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि सैलरी अकाउंट इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो सैलरी अकाउंट इज नॉमिनल। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो वो पर्सनल हो गया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी इज स्टिल पेएबल टू वन ऑफ द एम्प्लॉय जो एक इंडिविजुअल है। तो सैलरी अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट दोनों में फर्क है। सैलरी अकाउंट इज नॉमिनल, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज ए पर्सनल। When I say commission received account, मुझे पैसा मिल चुका है, इट्स एन इनकम फॉर द बिजनेस। लेकिन कमीशन रिसीव्ड इज अ नॉमिनल, लेकिन कमीशन रिसीवेबल इज अ पर्सनल अकाउंट। मिला नहीं है, मिलना बाकी है। यहां कमीशन रिसीव्ड मतलब इनकम हो चुका है, पैसे आ चुके, और कमीशन रिसीवेबल मतलब पैसे आना बाकी है, अब तक मिला नहीं है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, मैंने खर्चा कर लिया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो इतना नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, मतलब मैंने एडवांस में पैसा पे किया, किसको पे किया, या तो किसी इंडिविजुअल को या किसी अदर बिजनेसेस को, तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट इज अ पर्सनल अकाउंट, जबकि एडवर्टीजमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही कंफ्यूजन होता है कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर किसी एक्सपेंस या इनकम में अटैच हो जाता है, या एक्रूड वर्ड किसी एक्सपेंस या इनकम में अटैच हो जाता है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट, लेकिन इंटरेस्ट रिसीवेबल या एक्रूड इंटरेस्ट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा डिस्कशन 3 अकाउंट्स के बारे में था, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ब्रॉडली स्पीकिंग 2 टाइप है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। लेकिन ज्यादा डिटेल में जाओगे तब मालूम पड़ता है आपको कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें से पहला है पर्सनल और दूसरा रियल एंड नॉमिनल। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए धर्मेश सर्स लेक्चर्स की तरफ से कि क्रैश कोर्स कंडक्ट हो रहा है फॉर अकाउंट सब्जेक्ट। ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 5 Jan 2021 से, और ये 25 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें अकाउंट्स सब्जेक्ट की सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स कवर होंगे। इस क्रैश कोर्स की ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए एंड बुक योर सीट्स as early as possible. Happy learning everyone. Thank you.